नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 25 जुलाई 2025। हम लोग जो है 25 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो है दिवस से संबंधित है। जब महत्वपूर्ण दिवस रहता है तो उससे दिया जाता है। और हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय आयकर दिवस। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को? 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को जो है यह जो है 166वां आयकर दिवस इस बार जो है मनाया गया है। कौन सा? तो 166वां। इसका मतलब है कि यह जो है 1860 में, ठीक है, 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा, कौन सा है नाम? सर जेम्स आपको विल्सन के द्वारा कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की जाती है ना। और इसी के उपलक्ष्य में जो है 24 जुलाई को आपको राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो है आपको थीम याद रखना है। आयकर जो है महत्वपूर्ण है और आयकर से आपको क्या रखना है? याद, थीम याद रखना है। और इस वर्ष का थीम क्या है? थीम आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा है। क्या है थीम? डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आयकर दिवस जो इस बार 2025 का मनाया जा रहा है या मनाया गया है, इसका थीम क्या है? यह दिन जो है हमें भारत की कर व्यवस्था, ठीक है, कौन सी व्यवस्था? कर व्यवस्था की एक ऐतिहासिक यात्रा और प्रगति की याद दिलाता है। और आयकर जो है केवल एक राजस्व स्रोत नहीं है, बल्कि एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ये क्या है? आधारशिला है। जो भारत को कह सकते हैं कि यहाँ पर से क्या मिलती है? बहुत सारा यहाँ से एक तरह से इनकम होते हुए दिखाई पड़ती है भारत सरकार को। तो आयकर जो है महत्वपूर्ण है ना। और ये जो है भारत को कह सकते हैं कि भारत के निर्माण की कह सकते हैं कि आधारशिला के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? आयकर। तो इसीलिए जो है आयकर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों को सीधी सी बात है कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको 24 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कौन सा है? भारतीय सेना को किस देश से, भारतीय सेना को जो है किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हो चुकी है? तो कहां से प्राप्त हुई है? अपाचे जो हम लोग खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? तो अपाचे जो हम लोग खरीदे हैं अमेरिका से खरीदे हैं। ये डील 2019 में ही की गई थी, लेकिन इसका पहला खेप अभी देख लेते हैं कि कब मिल रहा है। तो इस बार 2025 में मिल रहा है ना। इसमें जो है हम लोग जो है 22 हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीद रहे हैं। लेकिन 22 हेलीकॉप्टर में जो पहली खेप में मान के चलिए भेजा जा रहा है कितना? मात्र 3 भेजा जा रहा है। और भारतीय सेना को कह सकते हैं कि आपको हिंडन एयरबेस पर संयुक्त राज्य अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का ये पहला खेप क्या हो रहा है? पहला बैच कह सकते हैं या पहला खेप कह सकते हैं कि पहला खेप इसको प्राप्त हो रहा है। और भारतीय सेना को कह सकते हैं कि लंबे समय से जिस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इंतजार था उसकी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है ना। और अमेरिका से जो कह सकते हैं कि 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है भारत पहुंचा है। आपको बताया कितना हेलीकॉप्टर पहुंच कुल हम लोग डील किए हुए हैं? 22 का डील किए हुए हैं, ठीक है। और 22 में जो है पहला खेप में कितना? 3 भेजा जा रहा है। और सेकेंड जो खेप भेजा जाएगा आपको जस्ट आपको नवंबर के आसपास में भेजा जाएगा, है ना। तो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में भेजा जाएगा सेकंड। और ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है एक और नाम से जाना है कि हवा में टैंक के नाम से जाने जाने वाले ये आपको AH-64E उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर ये है, ठीक है। इसका क्या नाम कह सकते हैं कि इसका जो आपको लिखा हुआ रहेगा ये क्या रहेगा? AH-64E रहेगा लिखा हुआ, ठीक ना। और हम लोग जो इसको नाम बोलेंगे अपाचे बोलेंगे। और इसको जो है कहां पर एक तरह से तो लगाया जाएगा? तो इसको कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि जयपुर आपको जो पाकिस्तान से जो सीमा साझा कर रहा है ना, जो आपको राजस्थान का जो क्षेत्र है पाकिस्तान से सीमा साझा करेगी, यहीं पर आपको यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? हेलीकॉप्टर को एक तरह से तैनात किया जाएगा, इस हेलीकॉप्टर को। और इस हेलीकॉप्टर के आपको चित्र भी दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसकी खासियत ये है इस हेलीकॉप्टर की कि कह सकते हैं ये दिन रात और मौसम किसी भी तरह का मौसम हो, है ना, मौसम मान के चलिए कि किसी भी तरह का हो तो ये
उसमें क्या हो सकती है, उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो आपको ये अपाचे हेलीकॉप्टर को याद रखना है और इसीलिए जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में आपको देखने को मिलता है जैसे ही मौसम एक तरह से खराब होती है तो कोई भी हेलीकॉप्टर जो है मौसम खराब में नहीं एक तरह से उड़ान भर सकती है, लेकिन इसका खासियत क्या है, ये आपको किसी भी मौसम में उड़ान भरने की ये सक्षम है ना, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना में तो शामिल किया जा रहा है और इसको खरीदा कहां से गया है, तो याद रखना है कि कहां से, अमेरिका से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। और यही प्रश्न जो है आपको मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिला था, है ना, कि जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। क्या है, जादूगर के लिए बात कर रहे हैं, मैजिशियन के लिए बात कर रहे हैं। यदि जादूगरों की बात कर रहे हैं कि जादूगरों के लिए ऑस्कर, ये जादूगर मतलब मैजिशियन के लिए जो है ऑस्कर जो दिया जाता है ये कहां से दिया जाता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इटली से एक पुरस्कार दी जाती है ना, टोरिनो में आयोजित की जाती है एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो कि एक तरह से मैजिशियन को दिया जाता है। और मैजिशियन का कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध, आपको सबसे फेमस ये पुरस्कार है और इसी को जो है मैजिशियन का सीधी सी बात है कि ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, इसका जो हेडिंग लाइन बनाया है, क्या बनाया है कि जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय आपको कौन बन गई है। तो पहली भारतीय जो बनी है सुहानी शाह बनी है। तो सुहानी को आप लोग पहचानते ही होंगे, देखे होंगे सुहानी को, बहुत बार मैजिशियन करते हुए देखे होंगे, आपको टीवी पर इनका शो बहुत बार कार्यक्रम इनका दिखाया गया होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो एक तरह से सीधी सी बात है, आपको फेडरेशन जो दिखाई पड़ती है राजस्थान में दिखाई पड़ती है, राजस्थान मनोरोगी सुहानी शाह, ठीक है। फेडरेशन क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स, है ना, और इसी को जो है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FISM के नाम से इसको जाना जाता है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर कह सकते हैं कि 2025 पुरस्कार जीतने वाली कौन बनी है, तो भारतीय बनी है कौन, सुहानी शाह बनी है ना, जैसे जादूगरों के लिए कह सकते हैं कि ऑस्कर के रूप में भी ये जाने जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार आपको पहले ही बता दिया कि इस पुरस्कार को मान के चलिए कि कहां से दिया जाता है, तो इटली से दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पुरस्कार के बारे में, ये भारत की पहली बनी है, तो भारत की पहली बनी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सुहानी शाह है और ये आपको मैजिशियन है। और मैजिशियन आप इनको देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे टीवी कार्यक्रम में, इनको अच्छे से आप लोग देखे होंगे, है ना। चलिए, भारत की कह सकते हैं कि ये क्या है, पहली एक तरह से ऑस्कर जादूगर के रूप में ऑस्कर जीतने वाली ये क्या है, पहली कह सकते हैं कि भारतीय बनी है कौन, तो सुहानी शाह बनी है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से, ठीक है, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा कर दी है। तो ये तीसरी बार घोषणा कर चुका है, मान चलिए कि किस देश ने कह सकते हैं कि हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया है, तो किस देश के द्वारा, तो ये अमेरिका के द्वारा। अमेरिका जो है फिर से बाहर होने का इसका मान के चलिए एक प्लान है। क्यों प्लान है, प्लान इसलिए इसका मान के चलिए मानना यह है कि यूनेस्को जो है अमेरिका की भागीदारी देश को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित में ये नहीं है। यूनेस्को को, ये यूनेस्को जो है कह सकते हैं जो संगठन है, तो सबसे पहले यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को आपको दिखाई पड़ता है संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है, जिसको कि हम लोग किस नाम जानते हैं, यूनेस्को के नाम जानते हैं। और यूनेस्को में मान चलिए कि जो आपको अमेरिका जो प्रमुख भूमिका निभाता है, और अमेरिका जो है यहाँ पर क्या है, फिर से बाहर होने की सीधी सी बात है कि घोषणा कर दिया गया है। और जैसे ही अमेरिका बाहर होने की घोषणा कर दिया तो इसका प्रभाव सीधी सी बात है कि आर्थिक पर पड़ेगा, है ना। जब आर्थिक पर पड़ने वाला है तो ये ध्यान रखना है कि अमेरिका, और आपको जैसे ही अमेरिका नाम आता है तो अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यदि बात करता है कि मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है, तो मुद्रा यहाँ पर चलती है आपको अमेरिका में कौन सी मुद्रा, तो आपको चलती है डॉलर मुद्रा चलती है, अमेरिकी डॉलर। यदि राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति आपको याद रखना है, नंबर के साथ याद रखना है, कौन से नंबर, आपको 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। यदि बात करते हैं भारत, आपको अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस है। कौन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो जेडी वेंस है। और आपको इससे पहले जो है प्रश्न करवा चुके हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है हाल ही में दे चुके हैं, एक तरह से त्याग पत्र दे चुके हैं। तो आपको ये प्रश्न के बारे में करवा चुके हैं बहुत पहले ही, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ता है, एक नई प्रजाति से देखने को मिलता है, तितली की एक नई प्रजाति। क्या है प्रश्न कि जोग्राफेटस मैथवी, क्या है नाम, तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है जोग्राफेटस मैथवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है। और पूछा जा रहा है कि किस राज्य में, तो किस राज्य में, सीधी सी बात है आपको किस राज्य में देखने को मिल रहा है, केरल में देखने को मिल रहा है। केरल में मान के चलिए, यदि बात करते हैं कि केरल के किस क्षेत्र में, तो ये केरल के किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट में, है ना। पश्चिमी घाट में जो है आपको एक नई तितली प्रजाति की पहचान की गई है जो विश्व में जैविक विविधता के
8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। जो तितली आपको दिखाई पड़ती है लगभग क्या दिखाई पड़ती है, गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। और गर्म क्षेत्रों में जो देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ती है जोग्राफेटस मैथवी की क्या दिखाई पड़ती है, एक नई प्रजाति देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं, ये जो आपको तितली दिखाई पड़ रही है, ये जो तितली जोग्राफेटस के आपको जो दिखाई पड़ रही है नई वंश की, ये क्या है, आपको नई प्रजाति खोजी गई है। कहां पर खोजी गई है इस तितली को, आपको केरल में। केरल के किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में खोजी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको तितली जो दिखाई पड़ रही है, बहुत प्यारी सी तितली दिखाई पड़ रही है, ये तितली किस क्षेत्र में खोजी गई है, तो इसको खोजा गया है आपको सीधी सी बात है कहां पर, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। और पश्चिमी घाट के किस भाग में, तो केरल वाले भाग में, है ना। और ये जो आपको दिखाई पड़ता है कौन सा, तो जोग्राफेटस मैथवी, ठीक है। तो जोग्राफेटस मैथवी कह सकते हैं कि ये वंश से संबंधित है। और इसका वंश एक तरह से कह सकते हैं कि 1893 में ही ये वंश एक तरह से प्रमुख तौर पर आया था, ठीक है। लेकिन इसी का जो आपको परिवार देखने को मिलता है, हेस्पेरिडे परिवार से ये संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, आपको जो दिखाई पड़ता है स्कीपर तितली हेस्पेरिडे परिवार से ये क्या है, संबंधित है। तो इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी सी याद रखना है, क्या याद रखना है कि जोग्राफेटस मैथवी नामक जो नई तितली देखी जा रही है, तो किस राज्य में और किस क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दिखाई पड़ रही है आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, केरल में देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग आगे, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, एक ही आपको स्लाइड पर देखने को मिल रहा है। और दोनों प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है झारखंड से संबंधित देखने को मिल रहा है। किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड से संबंधित है। क्या है झारखंड से संबंधित, दोनों प्रश्न झारखंड से है, तो क्या है संबंधित देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो प्रश्न आपको 6ठा नंबर का जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो दिखाई पड़ रहा है, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा किस राज्य में, तो झारखंड में शुरू की जाएगी। कहां पर शुरू की जाएगी, तो खनन का पर्यटन कह सकता है कि पहला आपको खनन पर्यटन देखने को मिलेगा कहां पर, तो झारखंड में। और झारखंड से ही नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में जो है आपको न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को, क्या नाम है, तरलोक सिंह चौहान। ये जो तरलोक सिंह चौहान देखने को मिल रहा है, तो तरलोक सिंह चौहान जो है आपको झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको कि 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस राज्य का, तो आपको झारखंड का जो मान चलिए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन बने हैं, तरलोक सिंह चौहान बने हैं। और इनको जो है सीधी सी बात है कि कौन यहां पर आपको इनको क्या एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ दिलाएंगे। तो यहाँ के आपको राज्यपाल, और राज्यपाल आपको कौन देखने को मिल रहा है, झारखंड के जो राज्यपाल देखने को मिल रहा है कौन, संतोष कुमार गंगवार देखने को मिलता है। और संतोष कुमार गंगवार जो ही है इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखना है कि एक तरह से जो न्याय आपको उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के कौन, राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो राज्य के राज्यपाल मान लीजिए झारखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो आपको दिखाई पड़ता है संतोष कुमार गंगवार दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं के द्वारा तरलोक सिंह चौहान को आपको झारखंड उच्च न्यायालय का क्या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, यही तस्वीर है तरलोक सिंह चौहान का, और इन्हीं को झारखंड का कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी जो है आपको राज्य से संबंधित है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा, ये आपको देख लेते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं कि धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी, क्या नाम है, बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है। तो किस राज्य के द्वारा, तो ये पंजाब के द्वारा। तो किस चीज के लिए है, तो ये धार्मिक विरोध को रोकने के लिए है ना, धार्मिक विरोध को रोकने के लिए जो है किस राज्य ने भारत का पहला, और क्या नाम है विधेयक का, तो बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया है। तो ये किस राज्य के द्वारा, तो आपको याद रखना है किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको पंजाब के द्वारा, है ना। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवत सिंह मान है, और इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं कि पंजाब कैबिनेट ने, है ना, पंजाब कैबिनेट के द्वारा जो है भारत के पहले विरोधी विधेयक मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लाया जा रहा है। तो लाए जाने का क्या पर्पस है, तो लाए जाने का जो पर्पस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है पंजाब में क्या गुरु ग्रंथ, जो पंजाबियों का कह सकते हैं जो धार्मिक ग्रंथ दिखाई पड़ता है, गुरु ग्रंथ साहिब दिखाई पड़ता है, हिंदुओं का दिखाई पड़ता है क्या, भगवत गीता दिखाई पड़ता है, और क्रिश्चियन का बाइबल दिखाई पड़ता है, और मुस्लिम समाज का जो इस्लाम का कह सकता है कि इस्लाम का आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, कुरान शरीफ दिखाई पड़ता है। ये सभी जो मान चलिए कि धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, इस सभी मान चलिए इनका किसी के द्वारा इसका अपमान
पवित्रीकरण, अपवित्रीकरण के तहत या सीधी सी बात है, इसको किसी भी तरह से अपवित्र किया जाता है तो इसको क्या रखा जाएगा, एक तरह से अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा, है ना। सभी किसी भी मान चले कि सीधी सी बात है कि धार्मिक ग्रंथ को, यदि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपवित्र किया जाए या अपमान किया जाए तो इसको क्या रखा जाएगा, आपको बेअदबी विरोधी विधेयक जो पास किया जाए इसके अंतर्गत रखा जाएगा, है ना। और इससे क्या हो जाएगा, यदि किसी भी धर्म को एक तरह से अपमानित नहीं किया जाएगा, यदि किसी के द्वारा धार्मिक ग्रंथ को अपमानित किया जाता है, किसी संगठन के द्वारा, छोटे से मान से लेकर किसी भी समुदाय के द्वारा यदि किसी दूसरे धर्म को क्या किया जाता है, नीचा दिखाने की कोशिश किया जाएगा, अपमानित करने की कोशिश किया जाएगा, तो उसको एक तरह से सीधी सी बात है कि अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। और अपराध के तहत यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो मान से लेकर किसी भी यदि पवित्र ग्रंथ के विरुद्ध यदि अपवित्रता करते हुए दोषी पाए जाते हैं तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक तरह से सख्त कानून रखा गया है, क्या रखा गया है, यदि अपवित्रता करने का दोषी पाया जाता है तो क्या रखा जाएगा, आजीवन कारावास के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, ठीक है। और कारावास के साथ साथ आपको देखने को मिलता है 5 लाख या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिस तरह का अपराध रहेगा, अपराध देखा जाएगा कि मान चलिए किस तरह का है, ठीक है। तो नॉर्मल अपराध रहेगा तो नॉर्मल मान चलिए आपको 5 लाख, और थोड़ा सा उससे ज्यादा रहेगा तो 10 लाख। यदि मान चलिए कि सख्त रहेगा, कुछ कहीं ना कहीं मान के चलिए कि देखने को मिलता है कि कुछ ज्यादा ही उपद्रवी किया गया है तो उसको जो है किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो आपको आजीवन कारावास के श्रेणी में रखा जाएगा। ये जो मान के लिए निर्णय लेगा, ये तो सीधी सी बात है कि राज्य के जो एक तरह से आपको हाईकोर्ट देखने को मिल रहा है उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से सजा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सजा का प्रावधान किया गया है किसके अंतर्गत, तो बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 के अंतर्गत। ये किस राज्य के द्वारा, तो राज्य आपको याद रखना है किस राज्य के द्वारा, तो पंजाब के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है यह भी राज्य के एक शहर से संबंधित क्या है, देख लेते हैं कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है। इसी तरह का आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, है ना, कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण जो है किस शहर में किया गया है, तो यह किया गया है आपको कहां पर, पानीपत में किया गया। पानीपत आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत आपको पानीपत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है किस कंपनी के द्वारा कह सकते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो, है ना, इसकी सहायक एक कंपनी है एल&टी के एनर्जी ग्रीन टेक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना। इसी एल&टी का एक एनर्जी ग्रीन टेक आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी में एक ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र क्या किया जाता है, स्थापित करने की योजना है, ठीक है। और ये जो है बनने की कब संभावना है, इस संयंत्र को कह सकते हैं कि दिसंबर 2027 तक चालू किया जाना है। तो ये ऐसा नहीं कि अभी तुरंत चालू किया जा रहा है, ये 2027 तक इसको समय लगेगा बनने में। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बनाने में समय लगेगा। तो ये जो है आपको कह सकते हैं कि इसको चालू होने की संभावना 2027 है। और यह संयंत्र जो है 25 वर्षों तक इंडियन ऑयल को सालाना 10,000 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। और यह भारत की पहली सबसे कह सकते हैं होगी, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ता है 2027 तक जो चालू हो गया, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है उत्पादित हरित हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन का ये स्थान लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में ये पर्याप्त कमी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण कहां पर किया जा रहा है, तो ये सीधी सी बात है किया गया है, आपको कहां पर किया गया है, तो ये हरियाणा में किया जा चुका है। और ये स्टार्ट होने वाला कब है, तो ये स्टार्ट होने वाला आपको ये संयंत्र जो है स्टार्ट होने वाला आपको देखने को मिल रहा है कब, तो आपको ये सीधी सी बात है 2027 में, तो समय लगेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो आप लोगों को जो प्रश्न दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सीधे से सीधा आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में आपको संजय कौल को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, आपको संजय कौल को नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, गिफ्ट सिटी कहां पर है, तो गुजरात में है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कि गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहां पर है, आपको गिफ्ट सिटी को याद रखना है कि गिफ्ट सिटी वर्तमान में है कहां पर, है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका नाम है, ठीक है। इसी को गिफ्ट सिटी के नाम से शॉर्ट में बोलते हैं। ये कहां पर है, तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और यह भारत का पहला परिचालित स्मार्ट सिटी है तथा देश का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। और इससे कह सकते हैं एक वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई थी, जिससे बैंकिंग, बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और पूंजी बाजारों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित किया जा सके। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि इसका सीईओ को किससे नियुक्त किया गया है, तो
इसका सीईओ जो आपको नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है? संजय कौल को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? तो संजय कौल को नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? आपको गिफ्ट सिटी का तस्वीर है ना, और ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको तस्वीर पड़ रहा है ये संजय कौल का तस्वीर है, और इन्हीं को जो है गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये संजय कौल की तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपको गिफ्ट सिटी का है ना, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, भारत का कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत ये पहला सिटी है। ठीक है, चलिए ये आपको जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था वो आपको हो चुका है। हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है ना? तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि किस हाल ही में किस देश को कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? सेनेगल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेनेगल को होगा। जिन्होंने भी इसका आंसर सही दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इसको देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, वहां पर आप कमेंट में आपको इसका आंसर देने की, जो क्वेश्चन आप लोगों से अंत में पूछा जाता है उसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आज का जो मान चलिए कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों से जो एक प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न क्या है, जो पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताए थे, और आज उसको हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग यदि इसका जवाब देते हैं तो सीधी सी बात है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। निम्न में से, है ना, कि निम्न में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दे दिया है? तो किस देश को दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको जवाब देना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इस वीडियो को जो मान चलिए को प्रश्न दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया। यदि पिछला वीडियो आप अच्छे से वॉच किए होंगे तो ये प्रश्न का जवाब आपको क्या है? आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो को है अच्छे से देखते होंगे। चलिए हम लोग, सीधी सी बात है कि आज रखते हैं करंट अफेयर्स, यहीं तक रखते हैं। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।